देखो, अब हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी का जो पूर्ण परिचय है उसको शॉर्ट वे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि गांधी जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ था। और जो पोरबंदर का काठियावाड़ है ये दोनों ही गुजरात के अंतर्गत पड़ते हैं। तो ध्यान रखना, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि इसमें जो करमचंद गांधी लगा है ये इनके पिताजी का नाम था। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो आंसर होगा करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी जी का उपनाम क्या था? काबा गांधी। महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था, लेकिन जो इनकी वाइफ थी इनका नाम कस्तूरबा गांधी था। तो पत्नी का नाम महात्मा गांधी जी की क्या था? कस्तूरबा गांधी। और 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ में कर दिया जाता है। अर्थात एक बाल्य अवस्था के समय पर ही गांधी जी का विवाह पत्नी के साथ कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया जाता है, जिससे इनको 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जिनके नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास व देवदास थे। हरिलाल, मणिलाल, रामदास व देवदास इनके 4 पुत्र कस्तूरबा गांधी जी से प्राप्त हुए थे। और इनके जो 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है उनका नाम है जमनालाल बजाज। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो गांधी जी हैं उनके शिष्या जो थी उनका नाम था मीराबेन, और इनकी आत्मकथा अर्थात ऑटोबायोग्राफी का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग अर्थात माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। महात्मा गांधी जी की जो डेथ हुई थी वह 30 जनवरी 1948 के दिल्ली के बिड़ला भवन में हुई थी और इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी नथुराम गोडसे के द्वारा। इसलिए 30 जनवरी को हम गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं, अर्थात 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में गांधी जी को याद किया जाता है। और जो इनकी जन्म तिथि है उसको हम अहिंसा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी का जो समाधि स्थल है वह दिल्ली के अंतर्गत राजघाट स्थित है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और दार्शनिक गुरु का नाम लियो टॉलस्टॉय था। तो आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा कि गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे, तो लियो टॉलस्टॉय गांधी जी के दार्शनिक गुरु थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी जी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब गए थे, तो ये गए थे 1888 से 1891 के बीच में। और जो भी कोई व्यक्ति वकालत की पढ़ाई यूरोप से करके आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बैरिस्टर बोलते हैं। यानी कि उस पढ़ाई का नाम होता है बैरिस्ट्री। जैसे हमारे यहाँ पर एलएलबी होती है ऐसे ही वहाँ पर क्या बोलते हैं? बैरिस्ट्री बोलते हैं। और जो भी कोई व्यक्ति इस पढ़ाई को पढ़कर आता है इंग्लैंड से उसको हम क्या बोलते हैं? बैरिस्टर बोलते हैं। तो गांधी जी क्या थे? बैरिस्टर थे। इसके बाद गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत चले गए अब्दुल्ला का मुकदमा सुनने के लिए। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट उसके बाद में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से परमानेंटली 9 जनवरी 1915 को भारत में आ जाते हैं। और इसलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस या फिर प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को सर्वप्रथम हमने 2003 में मनाया था और इस वर्ष 2023 का NRI डे बनाया गया, वह बनाया गया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अंतर्गत। और इस बार का वह 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहां पर किया था, तो आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका के अंतर्गत वर्ष 1906 ईस्वी में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गांधी जी ने भारत के अंतर्गत प्रथम सत्याग्रह कब किया था, तो वो किया था चंपारण में। और चंपारण कहां पर पड़ता है? बिहार के अंतर्गत। और ये किया गया था वर्ष 1917 ईस्वी में। और जो चंपारण सत्याग्रह है इसको हम किसान आंदोलन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि एक किसान नेता थे रामचंद्र शुक्ल। इनके इनविटेशन पर महात्मा गांधी जी बिहार के चंपारण शहर में जाते हैं और वहां पर यह अपना भारत में पहला सत्याग्रह करते हैं। और बिहार के अंतर्गत चंपारण में यह सत्याग्रह इसलिए किया गया था क्योंकि जो भारतीयों को ऊपर जो नील की खेती जबरदस्ती थोपी जा रही थी, जिसको हम 3 कुटिया प्रणाली के रूप में जानते हैं, उसके विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी ने प्रथम जन आंदोलन कब किया था, तो आंसर होगा असहयोग आंदोलन। जो महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन था वह प्रथम जन आंदोलन था। और प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन, ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को हम क्या कहते हैं? प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन है। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो प्लेग की बीमारी के लिए बोनस मिलता था उस पर 20वीं सदी के प्रारंभ में ही
जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने रोक लगाती थी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिस कारण हमारे यहाँ पर भी महंगाई बढ़ गई। यूरोप में तो महंगाई बढ़ी ही, साथ ही साथ भारत में भी महंगाई बढ़ी थी। तो उसमें 35% तक बोनस दिलाने का काम किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो इस कारण महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर भी सक्सेस प्राप्त की थी। और ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था ये 1918 में हुआ था और 3 दिन तक चला था। तो गांधी जी ने भूख हड़ताल कितने दिन तक की थी? 3 दिन तक। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने चरखे का प्रयोग भी किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी की जो उपाधि हैं अर्थात टाइटल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। और जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं इन्होंने इनको बापू के नाम से संबोधित किया था। और वहीं पर जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो ध्यान से याद रखना है आपको कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने महात्मा की उपाधि दी, जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दी और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें विंस्टन चर्चिल की, तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में की थी। तो याद रखना कि फिनिक्स आश्रम कहाँ पर है? डरबन शहर में है। और डरबन कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट, टोल्स्टॉय फर्म भी कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन यह जोहान्सबर्ग में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1910 ईस्वी में की गई थी। और याद करो जोहान्सबर्ग मैंने किस लिए फेमस बताया था कि यह किस खान के लिए फेमस है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, क्योंकि हमने डिटेल में विद मैप इसको बहुत अच्छे से जाना था लेक्चर के अंदर। साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1916 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनका नाम है हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखी गई थी वर्ष 1909 ईस्वी में। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग अर्थात माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मेरे सपनों का भारत भी इनकी एक फेमस बुक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रमुख समाचार पत्र के बारे में, तो इनके थे यंग इंडिया 1919 में, इंडियन ओपिनियन जो दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया था 1903 ईस्वी में, नवजीवन जिसको गुजराती भाषा में 1925 में लॉन्च किया, और द ग्रीन पैम्पलेट इसको राजकोट में लॉन्च किया था। और वहीं पर जो हरिजन है इसको 1933 में प्रकाशित किया था। तो ये कुछ महात्मा गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र थे जिनको याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन ओपिनियन को कहां पर लॉन्च किया गया था, तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। कब किया? 1903 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टाइम पत्रिका है, टाइम पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। किस वर्ष? वर्ष 1930 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर किस वर्ष घोषित किया गया था, तो आंसर होगा 1930। और किस मैगजीन के द्वारा? टाइम पत्रिका मैगजीन के द्वारा। तो देखो ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने 1 बाय 1 करके शॉर्ट में जानने की कोशिश की। बाकी हम डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिए।